हेलो। कैसी हो? बढ़िया। संजू? नहीं नहीं, संजू नहीं हो सकता। एक मिनट। हाँ बोलो। कहाँ पर हो आप? बिजनेस मीटिंग में हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ। बाद में बात करता हूँ। अच्छा, मीटिंग में हो। एक बार सामने देखना। क्या चल रहा है ये सब? अब तुम्हें पता ही चल गया है, तो बता देता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। घर से बाहर मेरी एक पर्सनल लाइफ है। अगर उसमें दखल अंदाजी ना दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो। बेटी, आ गई तू? क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। पापा जी को बुलाइए, मुझे आप दोनों से बात करनी है। अच्छा, सुनिए, बाहर आइएगा। अरे बहू, तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा जी। डॉक्टर के यहाँ से आते हुए मैंने आपके बेटे को देखा किसी लड़की के साथ, और जब मैं उससे पूछने गई तो मुझसे कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी जिंदगी में और भी लड़कियां हैं और मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए। जानते थे बेटी कि एक दिन तो ये आना ही है। अब हम दोनों तुमसे माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बेटी, ये एक सच्चाई है जो हमने तुमसे छुपाई थी। हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया था। शराब, लड़कियां, झूठ, बहुत रिश्ते देखे बेटा हमने, पर कोई भी हमें अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। संजू के बारे में सबको पता चल जाता था। फिर फिर तेरे बारे में पता चला हमें कि गरीब बाप की बेटी है, सुंदर है, सुशील है। और तुझे देखते ही मुझे एहसास हो गया कि अगर मेरे बेटे को कोई सुधार सकती है तो वो सिर्फ तू है। बेटा, तू हमारी बहू ही नहीं है, हमारी आखिरी उम्मीद है। ओह, तो अब समझी संजू रात रात भर घर क्यों नहीं आता, मुझसे ढंग से क्यों नहीं बात करता। मुझे लगता था कि बिजनेसमैन लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है, रात भर बिजी रहते हैं, काम होता होगा। पर सच्चाई सच्चाई तो मुझे अब पता चली है। और आप लोगों ने अपने बेटे की जिंदगी सुधारने के लिए किसी और की बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। या फिर आप लोगों ने मुझसे शादी इसलिए करवाई ताकि मैं आप लोगों को एक बच्चा दे सकूं और उससे आपका वंश आगे बढ़ सके। अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता कि तुझे मंजूर है या नहीं है। गरीब जरूर थी, पर मेरी भी एक जिंदगी थी, मेरे भी कुछ सपने थे। पापा जी, मम्मी जी, क्या आप लोगों ने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरी जिंदगी का क्या होगा? बेटा, बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दे। लेकिन ये भी सच है कि तू सच में उसे सुधार सकती है। जो काम माँ बाप नहीं कर पाए ना, वो एक पत्नी कर सकती है। देखो बेटा, अब जो भी हो गया है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आने वाले कल को बदल सकते हैं। तू तू हमारे लिए एक कोशिश नहीं करेगी उसे सुधारने की? संजू से शादी मैंने आप लोगों के लिए की थी, पर अब उसे सुधारूंगी मैं अपने लिए। आप लोगों ने जो किया सो किया, पर शायद मेरी किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं या फिर अपने हक के लिए लड़ूं।
अपने हक के लिए लड़ूंगी। पापा जी, मुझे मम्मी जी से 2 मिनट अकेले में बात करनी है। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सच में बेटा? ये तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब अब इस घर में रौनक आ जाएगी। पर मम्मी जी, ये बच्चा संजू का नहीं है। कि क्या बेटा, ये क्या कह रही है तू? आपने मुझसे कहा था ना, आपके बेटे को बस मैं ही बदल सकती हूँ। वो तभी बदलेगा जब उसके साथ वही होगा जो उसने मेरे साथ किया है। कह तो तू सही रही है बेटा, पर अगर कहीं संजू ने इसे सच मान लिए तो? तभी तो पहले से आपको बता रही हूँ। ये बात सुनकर जब वो टूट जाएगा ना, तो उसे बता देना ये बच्चा उसी का ही है। ठीक है बेटा, तुझे जो सही लगता है ना उसे सुधारने के लिए तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। संजू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर ये खुशी तुम्हारी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे तुम्हारी बाहर एक पर्सनल लाइफ है, वैसे अब मेरी भी बाहर एक पर्सनल लाइफ है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो ये बच्चा उसी का है। क्या मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है? अरे, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हें भी मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? किसी और के बच्चे को मैं अपना नाम दे दूं? कभी नहीं। और तू एक शादीशुदा होते हुए किसी और मर्द के साथ मुझे धोखा कैसे दे सकती है तू? अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं इसका अबॉर्शन कराऊंगा। मैं ऐसे अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगा। चल मेरे साथ। तुम्हारी इज्जत? मेरी इज्जत का क्या? मेरी जिंदगी का क्या? शादीशुदा तो तुम भी हो, और तुम तो मुझे पहले दिन से धोखा दे रहे हो। अपने पे पड़ी तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे बारे में सोचा तुमने एक बार भी? मुझ पे क्या बीतती होगी? रिया, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मैं ये सब आज ही छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया, रिया रुको। रिया प्लीज रुक जाओ। अगर तुम चली गई ना, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक चांस मांग रहा हूं। मैं बदलना चाहता हूं। एक चांस दे दो। रिया बेटा, संजू को सच बता देते हैं। कौन सा सच? बेटा यही कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। या सच में है? हाँ, रिया ने मुझे पहले से सब कुछ बताया था। वो तुम्हें महसूस करवाना चाहती थी बेटा कि जब दूसरा जना पीठ पीछे गलत काम करता है ना, तो कैसा महसूस होता है दूसरे जने को। वो तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी, वो तुम्हारी आंखें खोलना चाहती थी। तुमने ये जो किया है ना, ये कोई बदला नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा सबक है। तुमने मुझे टूटने से बचा लिया। अगर तुम ये नहीं करती ना, तो मैं अपने अंधेरे में ही खो जाता। मैं तुमसे आज वादा करता हूं, मैं अब से सिर्फ नाम का पति नहीं, बल्कि तुम्हारे हर पल का साथी बनूंगा। तुम्हें प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ दूंगा। बेटा, तूने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया आज। आपका नहीं माँ जी, मैंने अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। माँ, मिठाई मंगवाओ। मैं पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटूंगा। हाँ, मैं अभी मंगवाती हूँ।